दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बारे में आपने काफ़ी सुन रखा होगा कि एलआईसी ने एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है कन्यादान पॉलिसी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस तरह की एलआईसी ने कोई पॉलिसी लॉन्च नहीं की है कन्यादान के नाम से, लेकिन एलआईसी की एक पॉलिसी है जीवन लक्ष्य। इसके फीचर्स बिल्कुल इस तरह से है जो हम एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में सुनते आ रहे हैं। जैसा कि उसमें होता है कि आप 128 रुपये पर डे सेव कीजिए और आपकी बिटिया के लिए 25 साल बाद या 22 साल बाद इस तरह से टर्म कोई भी दे के बिटिया को 27 लाख रुपये मिलेगा। बहुत अच्छी पॉलिसी सुनने में भी लगती है और पॉलिसी है भी बहुत अच्छी। बस पॉलिसी है आपकी जीवन लक्ष्य, बस आपको समझना है किस तरह से है ये पॉलिसी, क्या है पॉलिसी, इसके बारे में मैं डिटेल में भी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं इसको। बिल्कुल मान लो ये एक 25 साल 30 साल का व्यक्ति है जिसको हम ये पॉलिसी देने जा रहे हैं और 25 साल की मान लो उसको टर्म दी जा रही है। इस एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे और 10 लाख का मैंने उसको सम एश्योर्ड दिया। सबसे पहले 30 इयर्स का व्यक्ति है। इसका मतलब ये हुआ यदि मैं उसको 25 साल का टर्म देता हूँ। सबसे पहले इस पॉलिसी की जो टर्म है मिनिमम 13 से लेके और मैक्सिमम 25 इयर्स तक की टर्म हम दे सकते हैं, लेकिन पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म हमेशा इसमें 3 साल कम रहती है। यदि मैंने 25 साल का टर्म दिया है तो इसकी पीपीटी 22 साल की रहेगी। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि 3 साल के प्रीमियम आपके कम जाएंगे पॉलिसी में। आप इसको इस तरह से बोल सकते हो कि 3 साल के प्रीमियम माफ़ है। आप समझने की बात है सिर्फ ओनली। दूसरा, इसमें एक टर्म राइडर ज़रूर देना चाहिए। टर्म राइडर का मतलब क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको अपने गुरु डेवलपमेंट ऑफिसर से हमेशा पूछना चाहिए। कन्यादान पॉलिसी क्या है वे आपको और डिटेल में बताएंगे और जीवन लक्ष्य के बारे में बताएंगे। और इस पॉलिसी के बारे में जीवन लक्ष्य की ज़्यादा जानकारी आपको ज़रूर एलआईसी कस्टमर केयर पर देखना चाहिए, उसमें बहुत डिटेल से मैंने बताया है। हम सबसे पहले देखते हैं कि 3 कंडीशन हो सकती है इस पॉलिसी को लेने के बाद में। मैंने 10 लाख का यहाँ पर टर्म राइडर भी दिया है। टर्म राइडर का मतलब क्या है? सबसे पहले कंडीशन 1, क्योंकि मैंने ये सोच के किसी को पॉलिसी दी कि बिटिया की शादी होगी 25 साल बाद, उसको 30 लाख रुपए चाहिए या 25 लाख रुपए चाहिए। इन केस ऑफ उसने 10 लाख की पॉलिसी दी। और नॉर्मल पॉलिसियों में यदि जिसने फादर ने पॉलिसी ली है 10 लाख की, उसकी डेथ हो जाती है 1 साल बाद 2 साल बाद, तो उसको सम एश्योर्ड बोनस सब कुछ दे के उसको फ्री कर देते हैं। उसके बाद में कोई लायबिलिटीज एलआईसी की नहीं रहती है। लेकिन इस पॉलिसी में बिल्कुल है। यदि आपने टर्म राइडर लिया है तो उसको इमीडिएट 10 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि उसकी डेथ एक्सीडेंटल हुई है तो 10 लाख रुपए और उसको मिलेंगे। इसका मतलब हुआ कि उसको 20 लाख रुपए ऑन डेथ पर मिले। सपोज करो हम टर्म राइडर नहीं लेते तो नॉर्मल डेथ पर उस वक्त उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक्सीडेंटल पे 10 लाख मिलता। इसलिए हम उसको टर्म राइडर के 10 लाख रुपए का देना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है? सबसे बड़ी बात, नॉर्मल पॉलिसियों में आपकी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तब भी ये पॉलिसी आपकी चलती रहेगी। इसका मतलब आगे के प्रीमियम कौन भरेगा? आगे के प्रीमियम इसमें एलआईसी पे करेगी। आगे के प्रीमियम आपके माफ़ है, ये समझने वाली बात है। मतलब किसी ने 25 साल की पॉलिसी ली और 2 साल 3 साल बाद डेथ हो जाती है, इसका मतलब उसको 20 साल और प्रीमियम पे करने पड़ते हैं, तो लगभग उसको 20 साल में 10 लाख रुपए के प्रीमियम पे करने पड़े।
तो ये प्रीमियम LIC पे करेगी। सबसे बड़ी बात है 10 लाख रुपए का यहाँ फ़ायदा हो रहा है, नॉर्मल पॉलिसी में नहीं होता है। इन केस ऑफ डेथ होती है तो सबसे बड़ी बात कि जो परिवार पर ये एक जिम्मेदारी नहीं आएगी प्रीमियम भरने की, क्योंकि उनको बेटी को पढ़ाना भी है और बिटिया को आगे और उसकी शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे करने हैं। तो पैसे इकट्ठे करने का काम तो उसने LIC लेके कर दिया, लेकिन परिवार चलाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर तीसरी कंडीशन। ये पॉलिसी ये कहती है हाँ उसको 20 लाख रुपए मिले, ये तो उसने खर्च कर दिए या कुछ न कुछ ले लिया होगा, लेकिन आगे परिवार चलाने के लिए LIC बोलती है 10% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल LIC उसे देती रहेगी पॉलिसी तक, मतलब 1 लाख रुपए उसको हर साल मिलेगा। ये इतना बड़ा फीचर्स है इस पॉलिसी का जो किसी भी पॉलिसी में नहीं मिलेगा। मतलब आपके परिवार की लायबिलिटीज़ भी LIC ने ले ली। यदि 20 साल तक यदि उसे इस तरह का बेनिफिट मिलता है 1 लाख रुपए का सर्वाइवल बेनिफिट, तो सीधा सीधा 20 लाख रुपए उसको और मिला उसकी फैमिली को। तो ये एक एडिशनल फीचर्स है। अब आता है दूसरा इसमें मेन, मैच्योरिटी। क्या इसमें मैच्योरिटी मिलेगी? बिल्कुल। यदि उसने सोचा है कि बेटिया को मैच्योरिटी पर पैसा मिलना चाहिए तो बिल्कुल उसको मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने ये प्लान किया था कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरी बिटिया को शादी के लिए 25 लाख 30 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो बिल्कुल उसको मिलेगा। यहाँ पर एक तो सम एश्योर्ड ऑफ 10% ये एडिशनल मिलेगा, प्लस सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा और प्लस FAB फाइनल एडिशनल बोनस। ये इस पॉलिसी में मतलब मैच्योरिटी एज इट इज़ मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। सपोज करो फादर के साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा रहा, बिटिया के लिए उसके फादर भी है और उसकी पॉलिसी भी मैच्योर होनी है, तो उसको मैच्योरिटी फिर भी मिलेगी। मैच्योरिटी फिर भी उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस FAB मिलेगा, जो कि लगभग टर्म के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है टर्म पर कि उसने कितने साल की टर्म ली है। उसको लगभग 27 से 30 लाख रुपए के रूप में उसको मैच्योरिटी मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी देखने वाली बात है। 30 लाख तक मिल सकता है, 27 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में। ये उसने प्लान किया था बेटी के लिए। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, कन्यादान पॉलिसी के बारे में आप ये जान गए होंगे कि कन्यादान पॉलिसी किस तरह की है। कन्यादान पॉलिसी बहुत अच्छी प्लानिंग है अपनी बिटिया के लिए जो उसने सोचा है, लेकिन ये जानने वाली बात है कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी है टेबल नंबर 833। इसमें कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहा होगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको देखना चाहिए जीवन लक्ष्य 833। मैं हमेशा वीडियो इस तरह से बनाता हूँ कि आपको एक क्लासरूम की तरह नॉलेज मिल पाए और बिल्कुल आपको अपने गुरु डेवलपमेंट ऑफिसर की तरह से आपको जानकारी मिल पाए और आप सीख पाओ एक एक बारी किया। तो बिल्कुल आप और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने गुरु को हमेशा मानिए, उनकी सुनिए और उनके कहने अनुसार, क्योंकि उनका बेचने का तरीका कुछ अलग है, तो आप उनसे ज़रूर देखिए।